नेपोलियन हिल की मशहूर किताब का पहला अध्याय और उनका भाषण। आज की इस चर्चा में हम आधुनिक स्व-सहायता या सेल्फ हेल्प उद्योग की जड़ों पर गहराई से नजर डालेंगे। यह एक सदी पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही प्रभावशाली वैचारिक यात्रा है जिसके मूल सिद्धांतों को समझना बेहद दिलचस्प है। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस वैचारिक यात्रा के मुख्य पड़ाव क्या-क्या होंगे। सबसे पहले हम नेपोलियन हिल के प्रभाव को समझेंगे, फिर एक विचार की ताकत पर बात करेंगे, उसके बाद उस छिपे हुए रहस्य की खोज करेंगे, एक तीव्र इच्छा को जगाने के महत्व को जानेंगे और अंत में देखेंगे कि विचारों को असल वास्तविकता में कैसे बदला जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले विषय से शुरुआत करते हैं, नेपोलियन हिल का प्रभाव। जब आधुनिक स्व-सहायता दर्शन की ऐतिहासिक जड़ों को खंगाला जाता है तो हिल के शुरुआती बयानों में ही वे मूल विचार मिलते हैं जिन्होंने आगे चलकर अरबों डॉलर के स्व-सहायता उद्योग की नींव रखी। ये केवल कुछ प्रेरक पंक्तियों का समूह नहीं था, ये सच में एक पूरी वैश्विक विचारधारा का आरंभ था जिसने दुनिया भर में अनगिनत लोगों के सोचने का नजरिया ही बदल दिया। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर जो इस पूरे दर्शन का मुख्य आधार है, एक विचार की शक्ति। विचार ही वस्तुएं हैं। हिल का ये दावा सच में बहुत ही साहसिक है। उनका मानना है कि मस्तिष्क की अमूर्त रचनाओं यानी ख्यालों में एक वास्तविक और ठोस क्षमता होती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक मानसिक चित्र को भौतिक वास्तविकता के बिल्कुल समान महत्व देने जैसा है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। भाषण में ये स्पष्ट किया गया है कि कोई भी विचार सिर्फ तभी शक्तिशाली बनता है जब वो उद्देश्य की निश्चितता यानी डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस के साथ जुड़ता है। इसका सीधा सा अर्थ है किसी अंतिम लक्ष्य की पूर्ण स्पष्टता और सटीकता। जब तक मंजिल बिल्कुल साफ न हो तब तक कोई भी विचार सिर्फ एक भ्रम या ख्याली पुलाव बनकर रह जाता है। यहीं से हमारी चर्चा तीसरे विषय की ओर मुड़ती है, उस छिपे हुए रहस्य को उजागर करना जिसका जिक्र हिल बार बार करते हैं। अक्सर द सीक्रेट या रहस्य शब्द सुनते ही मन में किसी जादू टोने का ख्याल आता है, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, बल्कि ये सफलता प्राप्त करने के लिए विचार को अटूट विश्वास के साथ जोड़ने का एक अंतर्निहित तंत्र है। सरल शब्दों में कहें तो ये केंद्रित इरादे का मनोवैज्ञानिक अनुप्रयोग है जिसे लगातार अभ्यास और दृढ़ संकल्प से विकसित किया जा सकता है। ये पूरी कार्यान्वयन प्रक्रिया एक बहुत ही मजबूत ढांचा तैयार करती है। ये विचार के अमूर्त आधार को स्वीकार करने से शुरू होती है, फिर एक भावनात्मक चालक या इमोशनल ड्राइवर की पहचान करने को कहती है और अंत में लक्ष्य के ठोस कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने की मांग करती है। ये महज एक दिमागी कसरत को एक गहरी भावनात्मक खोज में बदलने की बेहद सटीक प्रक्रिया है। और यही बात हमें चौथे और सबसे ऊर्जावान पड़ाव पर ले जाती है, एक तीव्र इच्छा या बर्निंग डिजायर को विकसित करना। एक साधारण क्षणभंगुर चाहत और एक सर्वव्यापी जुनून के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। ये सिर्फ काश ऐसा हो जाता कहने वाली बात नहीं है। हिल का ये बहुत ही मजबूत दावा है कि किसी भी बड़ी सफलता का असली इंजन यही जुनून या तीव्र इच्छा है। जब तक किसी चीज को पाने की ललक एक धधकती आग में नहीं बदल जाती, तब तक बड़ी उपलब्धियां कोसों दूर ही रहती हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए एडविन सी बार्न्स का थॉमस एडिसन के साथ काम करने का ऐतिहासिक उदाहरण सबसे सटीक है। बार्न्स के पास न तो पैसा था न ही कोई खास प्रभाव। वे तो एक मालगाड़ी में छुपकर एडिसन तक पहुंचे थे, लेकिन उनकी उस तीव्र इच्छा ने दुनिया भर की तमाम भौतिक सीमाओं को पार कर दिया और आखिरकार उन्हें महान वैज्ञानिक एडिसन का भागीदार बना ही दिया। ये घटना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अब हम अपने पांचवें और अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं, इन सभी अमूर्त विचारों को वास्तविकता में कैसे बदला जाए। हिल की कार्यप्रणाली इस भारी भरकम दर्शन को हकीकत में बदलने के लिए 3 विशिष्ट कदम प्रदान करती है। पहला कदम है एक निश्चित इच्छा पर पूरा ध्यान एकाग्र करना। दूसरा, उस इच्छा को एक भौतिक या व्यवहारिक योजना में बदलना। और तीसरा, अथक दृढ़ता या जिद के साथ उस योजना पर अमल करना। यह संरचना इस पूरे सिद्धांत को वास्तविक परिणाम चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद सुलभ बना देती है। 1 अरब डॉलर, ये सोचना भी कितना अद्भुत है कि कैसे धन और मन के बारे में इन विशिष्ट अवधारणाओं ने मिलकर एक आधुनिक अरबों डॉलर के स्व-सहायता उद्योग को जन्म दे दिया। 1 सदी पहले दिए गए इस भाषण के सिद्धांतों ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है और एक पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आकार दिया है।
हिल की इस भाषण कला का चिरस्थायी प्रभाव तो आज भी बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा और प्रासंगिक सवाल खड़ा होता है। क्या आज का आधुनिक मनोविज्ञान वास्तव में हिल के दिमाग से जुड़े इन 100 साल पुराने दावों से मेल खाता है? इन सिद्धांतों की वैज्ञानिक वैधता क्या है? ये निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देता है।